और यह सुनकर वह अपने अंकल के घर पर भाग जाता है, जहां पर उसे वही ऑफरिंग दिखाई देती है जो कि उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। खैर, अब वह रात के खाना खाने के लिए बैठते हैं और आज भी वही सेम खाना बनाया गया था जो कि 2 दिन से बनता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बास्कारा नोटिस करता है कि ये सब खाना वही ऑफरिंग वाला खाना है, जिसके बाद वह चीजें दोबारा से रिपीट होने लगती हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर अंकल को खांसी आती है, वह पानी पीते हैं। माँ अपनी बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है और घड़ी 10 पर आकर रुक गई थी। अब चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थीं। बास्कारा के लिए वह काफी घबरा रहा था। जिसके बाद जब वह सो रहा होता है, तब भूत उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वह कभी उसका ब्लैंकेट खींचते और कभी ताली बजाकर लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगते, जिसके बाद बास्कारा को अपने रूम के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। बाहर जाकर देखता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे। अब तभी वह सीढ़ियों से नीचे लाइट फ्लिकर होते हुए देखता है, लेकिन वहां पर कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। नीचे जाने पर सब कुछ गायब हो जाता है और तभी बास्कारा पर एक स्पिरिट हमला कर देती है और वह उसका पीछा कर रही थी। दूसरी ओर हम उसी बूढ़ी महिला को देख पाते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रही थी, जिससे कि जो स्पिरिट बास्कारा के पीछे थी वह दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो बास्कारा का पीछा तब भी नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा था कि यह इविल स्पिरिट है। खैर, बास्कारा अपने अंकल के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन उसके अंकल आंटी अपनी बेटियों के साथ रूम में डरे हुए बैठे थे। लेकिन वहीं वो ओल्ड लेडी रिचुअल करती रहती है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट वहां से चली गई थी। एनीवेज, अब बास्कारा वहीं रूम में जाकर बैठ जाता है और सुबह होते ही वह इरीना के घर पर उसकी हेल्प मांगने जाता है। वो कहता है कि एक स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला किया था। तब इरीना उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह इरीना के साथ चला जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचकर उसको याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे डांटती थी, और इसलिए वह वहां से भाग जाता है, क्योंकि यहां पर इरीना की दादी ने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया था। खैर, अब वह अपनी आंटी के घर पर आ जाता है और सोने लगता है, लेकिन खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वह मेन इविल स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन बास्कारा जैसे तैसे उससे बचकर हॉल में छिप गया था। लेकिन तभी इरीना अपनी दादी को कहती है कि उन्हें बास्कारा की मदद करनी चाहिए, वह काफी खतरे में है। तभी बास्कारा डरा हुआ था कि तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसकी आंटी के घर पर आती हैं और फोटोज को खींचने लगती हैं। लेकिन गलती से बास्कारा से लैंप वहां पर गिर जाता है, जिसको देखकर वह लड़कियां डर कर वहां से भाग गई थी, लेकिन उनका कैमरा वहीं पर गिर गया था। अब बास्कारा उस कैमरा को देखता है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी, और जब वह फोटोज को देखता है तो वहां पर वह नोटिस करता है कि उस फोटो के अंदर ये घर शानदार नहीं था, बल्कि एक खंडहर था। जी हां, ये देखकर वह बहुत डर जाता है और तभी अचानक से पूरा का पूरा घर जलने लगता है। साथ ही साथ उसके अंकल आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी जलती हुई उसे नजर आती हैं, जिसको देखकर वह वहां से भाग जाता है। तभी इरीना अपनी दादी को बताती है कि बास्कारा के ऊपर हमला हुआ है। उसकी दादी कहती हैं कि शायद बास्कारा को पता चल गया होगा कि उसके अंकल आंटी की पूरी फैमिली मर चुकी है। जी हां, और यहां पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा पहला ट्विस्ट, जहां पर हमको पता चलता है कि बास्कारा के अंकल एंटोन, उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थीं, वह भी इसी घर में। और वह वक्त भी शायद से 10 बजे का ही था, जहां पर यही सब कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो कि हमेशा चला करती, और इसलिए इनकी स्पिरिट्स यहां पर एक लूप के अंदर फंस के रह गई थी। और अब तक बास्कारा जिनके साथ रह रहा था वह असल में उसके परिवार वालों की स्पिरिट्स थी, यानी कि आत्माएं थीं। और यही रीजन था कि वह लड़कियां अचानक से ही वहां पर आ गई थी, और इसलिए एंटोन ने मना किया था कि वह रात में नीचे ना जाए। एंड आई बिलीव कि वह आपस में जो बातें कर रहे थे, यानी कि एंटोन और उसकी बीवी, वो यही बातें कर रहे थे कि बास्कारा को अब तक पता नहीं चला है कि यहां पर वह जिंदा नहीं है, और शायद से वह बच्चा था, जिसके चलते वह उसे ऐसा बताना भी नहीं चाहते थे। और वो जो लड़कियां वहां पर फोटो खींचने आई थी वह जिंदा इंसान थी, और वह वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि उस घर के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि यहां पर मरे हुए लोगों की स्पिरिट आज भी जिंदा है, जो कि बिल्कुल सच बात थी। यानी कि इन रियलिटी
ये घर पूरा का पूरा खंडर था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर हॉन्टेड था। और ये बात इरीना को पहले से ही पता थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वह स्पिरिट्स को देख सकती थी। यहाँ इरीना जानती थी कि बसकारा भागकर अपने घर ही गया होगा। तभी बसकारा अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी मां बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि असल में उसका बेटा बसकारा मर चुका था। जी हां, और यहां इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि बसकारा जिंदा नहीं था, बल्कि वह उसी दिन खत्म हो गया था जब वह म्यूजियम के अंदर सर के बल गिरा। अब हुआ यह था कि गिरते टाइम उसके सर में एक कील घुस गई थी, और यह देखकर बसकारा को काफी बुरा लगता है। इनफैक्ट वहां पर जो बच्चे भाग गए थे ना, वह भागे ही इसलिए थे क्योंकि बसकारा मर चुका था। और यही रीजन था कि वह सारे के सारे स्पिरिट्स को देख पा रहा था, क्योंकि वह खुद स्पिरिट रेलम के अंदर फंस गया था। अब वह अपनी मां को बताना चाह रहा होता है कि वह वहीं पर है, लेकिन उसकी मां उसे नहीं देख सकती थी। अब तभी मिज आदित्य के घर पर एरिना और उसकी दादी आ जाते हैं। यानी कि यह दोनों ही जिंदा इंसान थे, लेकिन यहां पर ये शेमन के परिवार से थे, तो इसके चलते ये स्पिरिट्स को देख सकते। यही रीजन था कि दादी बहुत तेज चिल्लाई थी बसकारा के ऊपर कि वह अपने वहां पर वापस चला जाए, यानी कि अपनी दुनिया में। अब मिसेज आदित्य उनसे पूछती है कि वो लोग कौन हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, जिस पर इरीना की दादी कहती है कि वह जो कोई भी रिचुअल कर रही है वह उसको तुरंत बंद कर दे, जिसकी वजह से उसके बेटे की स्पिरिट को दिक्कत आ रही है, यानी कि वह आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा। दरअसल हुआ यह था कि मिस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा लाने के लिए डेविल से डील कर ली थी, और इसी वजह से वह इविल स्पिरिट जो कि अब तक हम देखते आ रहे थे, वह उसके पीछे पड़ गई थी, जो कि असल में खुद डेविल था। वह उसकी स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद मिसेज आदित्य के सामने उसके ही रूप में आने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब यहां मिस आदित्य इमोशनल सी हो जाती है, क्योंकि वह भले ही फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को डांटती थी, लेकिन वह उससे प्यार भी उतना ही करती थी। लेकिन इरीना की दादी उसे कहती है कि यह सब पॉसिबल नहीं है, वह मरे हुए इंसानों को दोबारा नहीं ला सकती। और यह सुनकर मिसेज आदित्य रोने लगती है। इरीना की दादी उसे डेविल से करी हुई डील को कैंसिल करने के लिए बोलती है, ताकि उसके बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके। और अपने बेटे के लिए वह डेविल से डील कैंसिल कर देती है, लेकिन डेविल है, इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। वह वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद वह मिसेज आदित्य को ही पकड़ लेता है और उसको पस कर लेता है। इसके बाद मिसेज आदित्य दीवार पर चलने लगती है, लेकिन इरीना की दादी उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसके सामने आ जाती है। और फिर इरीना की दादी इरीना से वह एमुलेट लेती है, साथ ही साथ वह बासकारा की डोल को भी लेती है, जिसके बाद इरीना की दादी उस एमुलेट के अंदर से कुछ निकालकर मिसेज आदित्य के ऊपर डालती है। पक्का उसके अंदर कुछ होली होगा, पवित्र होगा। और उस डेविल को वह उस डोल के अंदर आने के लिए कहती है, जो कि बासकारा ने ही बनाई थी अपनी मां की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके बाद वह डेविल डोल के अंदर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर वह बासकारा से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते डेविल को डॉल के अंदर आना ही पड़ता है। और अब इरीना की दादी जल्दी से उस डॉल के हाथ पैरों को बांध देती है, ताकि डेविल उससे बाहर ना जा पाए, जिसके बाद इरीना की दादी उसे अपने साथ ही ले जाती है। खैर, अब इरीना जो होती है वह मिसेज आदित्य को उसके बेटे से बात करवाती है अपने जरिए, यानी कि वह एक मीडियम थी। अब बासकारा कहता है कि वह अपनी मां से प्यार करता है, तभी उसकी मां अपने बेटे से माफी मांगती है उसके बुरे बर्ताव के लिए, लेकिन बासकारा उससे बिल्कुल नाराज नहीं था और वह उसे आखिरी बार गले लगाकर गुड बाय कहता है, यानी कि अब उसको मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर यह चीज हमें देखने को मिलती है कि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वह कहीं दूर चला जाता है तो अचानक से पछतावा होता है कि काश वह जीते जी उस इंसान से ठीक से बात करता। लेकिन उस इंसान के दूर जाने के बाद सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। खैर, हम इरीना की दादी को देखते हैं, जो कि उस डॉल को अब अपने कलेक्शन में रख देती है, यानी कि ऐसा बहुत लोगों ने ऑलरेडी करा था और वह उसको ही सही करा करती। लेकिन तभी
एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाया जाता है जहां पर हम उस डॉल के अंदर हलचल होता हुआ देखते हैं। यानी कि इस डॉल के अंदर जो कोई भी एंटिटी है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि जल्दी ही इरीना और उसकी दादी के लिए आने वाली थी। और इसी के साथ में सीलम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सीलम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो, यहां पर जो बसकारा था ना, वह स्पिरिट्स को तब से ही देखने लगा था जब से वह खत्म हुआ था। इसके अलावा उसके पास कोई खास शक्तियां नहीं थी, लेकिन इरीना और उसकी दादी के पास में थर्ड आई और सिक्स्थ सेंस की पावर थी, और यह चीज जेनेटिकली उसके अंदर आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वह शेमन परिवार से थी। और मूवी के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो एंड के 2 ट्विस्ट होते हैं वह बढ़िया लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मूवी आपको कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए भी बोर नहीं होने देगी। यहाँ पर आपको ढेर सारे ट्विस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक इमोशनल नोट पर भी मूवी काफी बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे। और मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।